आदाब दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अगर रामपुर विधानसभा का हम रिजल्ट छोड़ दें तो 2 और सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के खाते में चली गई हैं। हां, रामपुर के अंदर बीजेपी चुनाव जरूर जीती है, लेकिन किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव जीता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यूपी विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक और आंकड़ा सामने आया है, जहां पर बीजेपी का और भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। एक वोट से बीजेपी को संतुष्ट रहना पड़ा है कई बूथों पर। और यह जो आंकड़ा अब सामने आ रहा है, इससे आगे जब हम आपको दिखाएंगे पूरा आंकड़ा कहां कहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, एक वोट मिले हैं, तब देख करके आप भी परेशान हो जाएंगे। ये पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। खबर यह आ रही है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए को लेकर के बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे। तीसरी बड़ी खबर, अब हलाल मीट या हम प्रोडक्ट कह ले, इसको लेकर के कर्नाटक में एक और विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां पर हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ कर्नाटक की सरकार एक विधेयक ला सकती है। वैसे बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। इसकी भी आपको जानकारी आगे देंगे कि हलाल प्रोडक्ट को लेकर के क्या बवाल मचा हुआ है और कौन लोग हैं जो बवाल कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश को आज एकता, भाईचारा की जरूरत है, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा यानी मैनपुरी और 2 विधानसभा खतौली और रामपुर विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं। बीजेपी ने रामपुर उपचुनाव तिगड़मबाजी से जीत लिया और खतौली और मैनपुरी पर जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने यह चुनाव जीता है। लेकिन दोस्तों, मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का एक और डेटा सामने आया है। इस डेटा के सामने आने के बाद तमाम मीडिया चैनल और बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर बीजेपी कहां पर कितने वोटों से चुनाव जीती, ये एक सीट का हाल शायद मीडिया वालों ने आपको दिखाया होगा। लेकिन वहीं मैनपुरी के अंदर बीजेपी 2,88,460 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी। उसका जिक्र उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात यहां यूपी के अंदर मैनपुरी सीट पर बीजेपी का हाल कैसा रहा है। देखिए, यहां पर 6,18,120 वोट हासिल करके यानी समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने यह चुनाव जीता और बीजेपी के कैंडिडेट को 2,88,461 वोटों से चुनाव हरा दिया। अगर बीजेपी कैंडिडेट की बात करें तो उनके खाते में 3,29,659 वोट गए हैं। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, ये तमाम चीजें तो आपने देख ली, लेकिन कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर बीजेपी को मात्र एक वोट से दोस्तों संतुष्ट रहना पड़ा है। इसमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूं बूथ, इसमें टोटल बूथों की संख्या 5 है। ये मैनपुरी के बूथ हैं अलग अलग जगहों के। पहला आता है भावर बूथ पर बीजेपी को मात्र 1 वोट मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आराजी गुवरिहा, यहां पर बीजेपी को मात्र 1 वोट मिला है। और उसके बाद नगला सवी 1 वोट बीजेपी को मिला है। अभिनव विद्यालय बीजेपी को 1 वोट मिला है और नगला सेवाराम बीजेपी को 1 वोट यहां पर दोस्तों मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कई और मतदान केंद्र हैं जहां पर बीजेपी को 10 वोट 5 वोट मिले हैं। खैर, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। एक पोलिंग मतलब जो है वोट वाले पोलिंग बूथ का हमने आपके सामने जिक्र किया, उसका आंकड़ा आपको दिखाया है। लेकिन मीडिया के अंदर इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर इसकी चर्चा होगी तो आका नाराज हो जाएंगे, ये आप बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। मीडिया के अंदर गुजरात में बीजेपी कौन सी सीट पर सबसे ज्यादा वोटों से जीती है, इसका 2-3 दिन तक जिक्र हुआ है। लेकिन जहां पर बीजेपी चुनाव हारी मैनपुरी के अंदर, वो भी रिकॉर्ड मतों से, और कई पोलिंग बूथों पर 1-1 वोट मिला।
उसका जिक्र तक मीडिया के अंदर नहीं हो रहा है और ना बीजेपी के नेता कर रहे हैं। खैर, एक और खबर की बात करते हैं जो कि गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। खबर यह आ रही कि आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों को आज पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि ये जो 5 के 5 एमएलए हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे कल ही खबर ये आई थी कि बीजेपी के एक एमएलए थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि बीजेपी में जाकर के शामिल होऊंगा और आम आदमी पार्टी छोड़ूंगा। इतनी बेवकूफी मेरे अंदर नहीं है, मैं आम आदमी पार्टी में था और रहूंगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति गुजरात में शुरू कर चुकी है, उससे अपने विधायकों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 के 5 विधायकों को पंजाब शिफ्ट कर दिया था, जहां पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन आज इनको दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है और दिल्ली शिफ्ट होते ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये विधायक पाला बदल सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब इससे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा, क्या आम आदमी पार्टी अपने इन 5 विधायकों को बचा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे देश में इस तरह की राजनीति वाकई चुनाव और उसकी प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के सामने आ रहा है कर्नाटक से। आप जानते हैं कि कर्नाटक में आजकल हिंदू मुसलमान के मुद्दे बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। हर मसले को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं ना, इस वजह से। खैर, अब यहां पर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के नया बवाल खड़ा हो गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान ने छापा है, हलाल सर्टिफिकेट पर बैन की मांग तेज, विधेयक ला सकती है कर्नाटक सरकार। खबर यह है कि हलाल सर्टिफिकेट जो मीट वगैरह का होता है ना, आप देखते होंगे कई सारी दुकानों पर लिखा होगा कि यहां पर हलाल मीट अवेलेबल है, हलाल मीट मिलता है, ये हलाल मीट है। तो इससे कुछ हिंदू संगठनों को बहुत दिक्कत हो रही है। उनका यह मानना है कि ये जो हलाल वर्ड है इससे उनको एलर्जी है और इस हलाल वर्ड को निकाला जाए, इस हलाल सर्टिफिकेट के मामले को खारिज किया जाए और इसी को लेकर के ये बवाल खड़ा किया गया। हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। दक्षिणपंथी समूह हिंदू जनजागृति समिति यानी HJS एक बार फिर राज्य में विभिन्न उत्पादों पर हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान शुरू कर चुका है। बेलगावी में शीतकालीन सत्र से पहले हिंदू समर्थक समूह ने मंगलवार को कई विधायकों से मुलाकात की और एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाने की और कानून बनाने की मांग की गई है। और इसी के प्रेशर में आकर के खबर यह है कि सरकार इस पर विधेयक ला सकती है। महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही, इस पर इन संगठनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लगातार ये धार्मिक मुद्दे उठाकर के समाज का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो हमारे देश की कुछ सरकारें हैं राज्यों की, वो इनकी बात मानती हैं और इनके कहने पर ही चलती है। खैर, इससे आने वाले दिनों में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना महंगाई से छुटकारा मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी अपनी इस पर क्या राय, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।